कोई अगर महिला चाहे लड़की अगर अपना वतन छोड़ना चाहती है और वतन से उसको प्यार नहीं है, अपने देश से प्यार नहीं है, तो समझ जाइए किसी न किसी उलझन में है, परेशानी में है। पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था आपको पता है चौपट है, गरीबी है, हाथ में लोग उसके जो सर्वे सर्वा हैं वो कटोरा लेके दुनिया में घूमते हैं। कोई भी मर्द किसी दूसरी लड़की से शादी कर सकता है बिना अपनी पत्नी को बताए और बिना उसकी इजाजत के। पाकिस्तान में ये आम हालात हैं कि एक आदमी दो दो तीन तीन शादियां कर लेता है। अब ये तो आज के दौर में मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की ये चीज़ बर्दाश्त करेगी। पाकिस्तान के कंपैरिजन में मच बेटर है इंडिया की, तो वो सेटल होने की इंडिया में सोच। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। पाकिस्तान में वैसे तो अक्सर कई परेशानियां चलती रहती है, लेकिन जो नई मुसीबत अब वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर आई है वो सुनने में आप लोगों को थोड़ी अटपटी या फिर मजाकिया भी लग सकती है, लेकिन ये मुसीबत पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते से चल रही है। दरअसल वहाँ की लड़कियाँ ये कह रही है कि उन्हें भारत आना है और सिर्फ उन्हें भारत नहीं आना बल्कि भारत आकर भारतीय लड़कों से उन्हें शादी करनी है। तो ये एक बड़ी समस्या पाकिस्तान में अब आ चुकी है। अब आखिरकार वहाँ की लड़कियाँ ऐसा क्यों कह रही है, इसके पीछे का क्या कारण है, इसके लिए आज हम बात करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर जी मौजूद है, साथ में उज्जवल भी मौजूद है। तो हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वहाँ की लड़कियों को ऐसा क्या कुछ हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान में इसकी वजह बहुत सारी है। सबसे पहला ये कि कोई अगर महिला चाहे लड़की अगर अपना वतन छोड़ना चाहती है और वतन से उसको प्यार नहीं है, अपने देश से प्यार नहीं है, तो समझ जाइए किसी न किसी उलझन में है, परेशानी में है। दूसरी बात कि पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था आपको पता है चौपट है, गरीबी है, हाथ में लोग उसके जो सर्वे सर्वा हैं वो कटोरा लेके दुनिया में घूमते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वही लड़कियां देखती हैं भारत में कि भारत इतना समृद्ध है और लगातार भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, यहाँ लोगों का इनकम ठीक ठाक है, लोगों का रहन सहन बढ़िया है। इन सब चीज़ों को देख कर के यही लगता है, यही वजह है कि वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और वहाँ से वो पलायन करना चाहते हैं। इसके पीछे का आपको क्या कारण लगता है कि मतलब वो भारतीय लड़कों से शादी करने के लिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि वो भारत आना चाहती है, बल्कि खबर ये आ रही है कि वो बेताब है भारत आने के लिए और भारतीय लड़कों से शादी करने के लिए। तो आपको क्या लगता है ये? जैसे आपने देखा होगा कई हमारे यहाँ जैसे यूट्यूब चैनल से पब्लिक ओपिनियंस होते हैं ना, ऐसे ही वहाँ के कई यूट्यूबर्स ने पब्लिक ओपिनियन लिए हैं, जिसमें ये साफ तौर पर आया है कि कई लड़कियाँ, मतलब एक सर्वे भी हुआ है पब्लिक ओपिनियंस के बेस पे भी, तो कई लड़कियाँ भारत आना चाहती हैं। विषय गंभीर है, मसला गंभीर है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है वो समझने के लिए हमें बात करनी चाहिए। सबसे पहली तो बात यह है कि जब कभी भी कोई सेटल होने की बात सोचता है ना, तो वो 2-3 बार 4 बार 5 बार, मतलब अपना पूरा दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा देना जिसे हम बोलते हैं ना, वो काम करता है। एक सबसे बड़ी दिक्कत जो वहाँ पे ये है, जिसमें आप इस्लाम धर्म में देखते हो ना, 2-3-4 शादियों की बात है। जैसे भारत में एक इस्लामिक संस्थाएँ बड़ी कौन सी हैं, दारुल उलूम है, वक्फ बोर्ड भी है जिसमें वो बोर्ड बात करता है। ऐसे ही पाकिस्तान में भी एक सर्वोच्च धार्मिक संस्था है, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। इसका एक फ़ैसला आता है और ये कहते हैं कि कोई भी मर्द किसी दूसरी लड़की से शादी कर सकता है बिना अपनी पत्नी को बताए और बिना उसकी इजाज़त के। अगर पाकिस्तान जैसे देश में या किसी भी देश में, मैं कह रहा हूँ, ये फैसला आता है तो कौन लड़की से बर्दाश्त करेगी? कौन लड़की चाहेगी कि उसके घर में 2-2 3-3 सौतन हो उसकी? और पाकिस्तान में ये आम हालात हैं कि एक आदमी 2-2 3-3 शादियाँ कर लेता है। अब ये तो आज के दौर में मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की ये चीज़ बर्दाश्त करेगी। वजह इसकी और भी है। दूसरी एक सबसे बड़ी वजह, पहली तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई कि पाकिस्तान में आज के जो हालात हैं, मैं ये नहीं कह रहा एकदम भिखमंगी की कगार पे है जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से और भारत में अगर आप तुलना करोगे तो भारत आज बहुत बेहतर स्थिति में है। और जब से आज़ादी के बाद से, हालांकि हम एक हुआ करते थे, उसके बाद देश अलग हुए, तो अब भारत आज की डेट में बहुत बेहतर स्थिति में है। जब पड़ोसी मुल्क की देखता है, वहाँ की लड़कियाँ देखती हैं, इंटरनेट का युग है, डिजिटल ज़माना है, सारी चीज़ें सामने हैं, पढ़े लिखे लोग जीडीपी, अर्थव्यवस्था, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। थोड़े से जो है एवरेज लोग होते हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए सारी चीज़ों को देखते हैं, तो उन्हें पता है कि भारत में स्थिति बेहतर है और यहाँ की जो लाइफस्टाइल है पाकिस्तान के कंपैरिजन में मच बेटर है इंडिया की, तो वो सेटल होने की इंडिया में
सोचते हैं। और आपने ऐसे कई एग्जाम्पल पिछले देखे भी होंगे कि कोई आगरा में शादी कर रहा है, आगरा के लड़के से, कोई ससुराल दिल्ली बनाना चाहता है। अच्छा, सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो इसके लिए अपना धर्म भी बदलने को तैयार हैं। जो सर्वे सामने आया है उस सर्वे में साफ तौर पर यह बात आई है कि लड़कियां 1 मिनट को भी नहीं सोच रही हैं कि वो अगर उन्हें हिंदू धर्म में आना पड़े तो वो तुरंत धर्म भी बदल लेंगी, एनओसी भी ले लेंगी। जो जैसे इंडिया में अगर आपको आना होता है तो आपको एम्बेसी से नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो वो एनओसी लेने को तैयार हैं। और उसमें साफ तौर पर उनका कहना है कि वो अपना धर्म भी बदल लेंगी अगर उन्हें धर्म बदलने के लिए कहा जाएगा। तो ये गंभीर मसला है, बात बड़ी है, और मुझे लगता है पाकिस्तानी सरकार को इस चीज़ को लेकर के उन्हें ध्यान देना चाहिए। जी, आपको क्या लगता है, जैसे कि उज्जवल जी ने भी कहा कि वो धर्म बदलने तक को तैयार है, तो इतनी क्या परेशानी पाकिस्तान में आ रही होगी कि वो लड़कियां भारत आने के लिए अपना धर्म तक छोड़ने को तैयार है? देखिए, वहाँ बंदिशें बहुत हैं पाकिस्तान में। आपको बाहर नहीं निकलना, आपको मतलब फलाने इलाके में नहीं जाना, आपको इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। हालांकि बंदिशें हैं, लेकिन भारत में इतना नहीं है। भारत में आप हमारे जो मुस्लिम संप्रदाय से लोग हैं उनको देखिए, वो कहीं भी खुले तौर पर जाती हैं, अपना शॉपिंग से लेकर के बाकी चीज़ पर, कॉलेज जाने तक, ऑफिस जाने तक, जैसे आम लोग करते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। वो उनको पूरी छूट है, पूरी आज़ादी है। लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत बंदिशें हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा ये कि अर्थव्यवस्था जो है, मतलब आपका खर्चा, आपकी आमदनी, वहाँ पर गरीबी बहुत है पाकिस्तान में। तो अगर जहाँ पर एक लड़की जो गरीबी से सामना कर रही है, ये कर रही है, तो वो सोचती है कि चलो धर्म में क्या रखा, हम धर्म ही बदल लेते हैं, हम दूसरे देश चले जाते हैं, वहाँ इससे बेहतर ज़िंदगी होगी। कम से कम यहाँ 300-400 रुपये किलो आटा तो नहीं खरीदना पड़ेगा, इतनी महंगाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, कम से कम ज़िंदगी तो अच्छी होगी। तो यही सब कारण है। और इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे कि उनको अट्रैक्ट करता है यहाँ पर, मतलब बहुत सारे हैं। यहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है, चाहे सोशल डाइवर्सिटी है यहाँ पर इंडिया में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पसंद है उनको। और आखिरकार पाकिस्तान तो इंडिया से ही बना था ना, एक ही देश था, तो कहीं ना कहीं मिट्टी से लगाव तो होता है। पहले एक मुल्क था, अब दो, जब 1947 में बट गया तो 2 मुल्क हो गया। तो लेकिन बावजूद उसके प्यार तो होता है अपने पुराने वतन के लिए कई बार। तो यही बात है। और दूसरा कि बेहतर ज़िंदगी की तलाश में ऐसा लड़कियों का रुझान भारत की तरफ हो रहा है। और दूसरी बात है कि भारत में वो आकर के काफ़ी कंफर्टेबल हैं। अब जैसे नोएडा में जो हैं, आप देख लीजिए, उसके अलावा और भी कई जगह पे वो अपने प्यार को पाने के लिए सरहद तक लांघ जाती हैं, नेपाल के रास्ते चली आती हैं, दूसरे देशों के रास्ते चली आती हैं। तो समझिए कितना बड़ा रिस्क है उनकी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी वो ये काम करने को तैयार है। तो आप समझ लीजिए कि किस अव्यवस्था और किस अवस्था में वो जी रही हैं। देखिए, पाकिस्तानी लड़कियों ने तो अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि उन्हें भारतीय लड़कों से शादी करनी है और यहाँ पर आके सेटल होना है, लेकिन क्या आपको लगता है कि भारतीय लड़के इस बात के लिए मानेंगे? क्या वो तैयार होंगे पाकिस्तानी लड़कियों से शादी के लिए? अब ये तो जिसके पास ऑफ़र आएगा उसके अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं, इसमें तो मैं क्या बताऊंगा। लेकिन हाँ, एक बड़ा गंभीर मसला ये है, जिस तरीके से ये खबर सामने आई, तो एक अब बात है ना कि आप सिर्फ कह देने भर से चीज़ें नहीं हो जाती हैं। 2 देश की अपनी सीमाएं हैं, अपने कानून हैं, अपने बॉर्डर हैं, अपने तौर तरीके हैं। तो क्या कोई लड़की भारत आके रह सकती है? क्या उसे सिटीजनशिप मिलेगी? जो हमारे यहाँ जिस एक्ट के तहत शादियाँ रजिस्टर होती हैं, क्या वो रजिस्टर कर पाएंगी? ये सबसे बड़ा गंभीर मसला है। जैसे हिंदुओं में शादी होती है तो हिंदू मैरिज एक्ट 1954 लगता है। इसी तरह से विशेष विवाह अधिनियम भी हमारे यहाँ है। मुस्लिम एक्ट भी करके कुछ है, मुस्लिम मैरिज एक्ट, पर्सनल लॉ, मतलब हर किसी के अपने पर्सनल लॉ एक्ट हैं। उस एक्ट के तहत शादियाँ होती हैं। अब अगर किसी पाकिस्तानी लड़की को या किसी भी दूसरे देश की लड़की को भारत में आकर के रहना हो तो सबसे पहले तो एक 30 दिन पहले एक नोटिस जारी करी जाती है। वो नोटिस जारी करनी होगी। उस नोटिस के बाद अपने देश की एम्बेसी से आपको एक एनओसी लेनी होगी। वो चाहे भारत की बात हो, दुनिया की किसी भी देश की बात हो, अगर आपको कहीं भी नागरिकता लेने जाना होता है तो आपको एक एनओसी लेनी पड़ती है अपने देश की एम्बेसी से, तो आपको वो लेनी पड़ेगी। उसके बाद फिर और कानूनी पचड़न है, आपको सारे कागजात तैयार करवाने पड़ेंगे। आने का जो वाजिब रीज़न है वो बताना पड़ेगा। लेकिन इससे एक इनकार ये भी नहीं किया जा सकता है कि ये एक नई चाल भी हो सकती है पाकिस्तान को। देखो, हम किसी को भी ना
इफ़ बट सारी चीज़ों में होता है। अगर लड़कियां यहाँ आने को तैयार हैं तो उसकी एक पाकिस्तान की ये चाल भी मानी जा सकती है कि आखिर वो क्यों भारत भेजना चाहता है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आज की लड़ाइयाँ, आपको हनी ट्रैप के ऐसे कई मसले थे। आपको याद होगा एक बहुत खबर एक बार आई थी कि हनी ट्रैप में सेना के जवानों को फंसाने की कोशिश की जाती थी। वो अप्रोच करती थी लड़कियां और कोशिश करती थी सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ज़रिए उनको अप्रोच किया जाता था। तो ऐसी कई सारी घटनाएं हो सकती हैं। तो वो कानूनी पचड़न, कानूनी चीज़ें सारी सोच करके फिर वो भारत आ पाएंगी। ये खेल इतना आसान भी नहीं लगता जितना लोगों ने सोच लिया कि सीमा हैदर आई और आकर के भारत में रहने लगी, किसी से आपने शादी कर ली तो आपको वहाँ की नागरिकता भी मिल जाएगी। ये ज़रूरी नहीं होता है, ना इस तरीके से सीमा हैदर जैसा केस सबके साथ नहीं हो सकता है। अगर पाकिस्तानी लड़कियां भारत आने में सफल भी रहती हैं तो इस पर पाकिस्तान सरकार पर या फिर पाकिस्तान देश पर क्या असर पड़ेगा, किस तरीके से असर पड़ेगा? देखिए, वहाँ तो असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पैसा ही नहीं है तो नागरिकों के लिए करेंगे क्या और कर भी क्या रहे हैं। दूसरी बात, वहाँ से जो भी लड़की आएगी प्रेमी के लिए, चाहे जो भी आएंगे, तो उनकी जांच तो होगी। जैसे सीमा हैदर का आपने देखा, बाकायदा जांच हुई। अभी भी कई सारे मसले हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं। हालांकि वो काफ़ी दिनों से रह रही है यहाँ, एक बच्चा भी इंडियन आ गया। तो सब मिला जुला कर ये है कि वो आ तो सकती हैं, लेकिन अगर वैध तरीके से, वैलिड तरीके से नहीं आएंगी, ऐसे कहीं सीमा और किसी तरीके से आएंगी, जैसे सीमा हैदर आई नेपाल के रास्ते या किसी और देश के रास्ते, तो उनको बताना पड़ेगा उनका मोटिव क्या है, मकसद क्या है, और उनकी बाकायदा जांच भी की जाएगी, क्योंकि सुरक्षा का, आंतरिक सुरक्षा का मामला है और हर मामले में ऐसा ही होता है। तो जो भी आएंगी तो उनकी जांच तो होगी। और वैध, अगर आप बात करते हैं, अगर वैलिड तरीके रीजन से अगर कोई आता है, तो मुझे लगता है कि वैलिड रीजन पाकिस्तान में संभव ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इसकी इजाज़त ही नहीं देगा, क्योंकि उसकी बेइज्जती है। क्योंकि पाकिस्तान की अगर लड़की कोई भारत में आती है तो उसकी जगहसाई ये होगी कि वो अपने देश की लड़कियों को दूसरे देश में शादी की इजाज़त देता है। तो कुल मिलाकर के इससे पाकिस्तान का ही नुकसान होगा। इसीलिए वो चाहता नहीं है कि इन मसलों पर मतलब ये बात दुनिया को के सामने आए। तो इलीगल तरीके से ही आना एक रास्ता है जी। तो ये और वैसे भी भारत, अगर पाकिस्तानी लड़कियों की ये भावनाएं हैं तो हम उनकी भावनाओं के साथ, मतलब हर किसी की भावनाएं हो सकती है। और वैसे भी भारत सर्व वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ चलता है, सर्वधर्म समभाव के साथ, और उसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली भावना हमारी हमेशा से रही है। तो हर किसी की अपनी भावनाएं हैं, लड़कियों ने जाहिर की है। अब इस पर सरकार सोचे, वो लड़कियां सोचें, और हिंदुस्तानी लड़कों के लिए मुझे लगता है कि नए द्वार खुल रहे हैं धीरे धीरे दुनिया के सामने। तो पाकिस्तानी लड़कियों ने तो अपनी इच्छा जाहिर कर दी, लेकिन देखना ये होगा कि पाकिस्तान सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। तो आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल यानी कि भारत एक्सप्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें।